नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और विभिन्न तरह की जानकारियाँ स्वास्थ्य से संबंधित वो प्राप्त करते रहिए। आज हम बात करेंगे हल्दी के औषधीय गुण और उसके धार्मिक एवं सामाजिक महत्व के बारे में। जैसा कि भारत के बच्चे से लेकर बूढ़े तक हल्दी के बारे में सब जानते हैं कि हल्दी जो है भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना हल्दी के ना तो हम दाल बना सकते हैं, ना सब्जी बना सकते हैं। और हल्दी के जहाँ तक औषधीय गुणों की बात हम करें तो सदियों से लोग इसके बारे में जानते हैं। आज भी गाँव में जब किसी को चोट लगती है तो हल्दी और तेल की मालिश की जाती है, या बहुत से लोग जो है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल भी करते हैं। और आज के मॉडर्न उसमें देखा जाए तो तमाम क्रीम भी होती है जिसमें हल्दी के गुण रहते हैं। इसके अलावा पुराने ज़माने में या आज भी जो है खासकर हिंदू धर्म में हल्दी का विशेष महत्व है और शादी विवाह में जो है इसका यूज किया जाता है। और विवाह के एक दिन पूर्व जो है हल्दी की रस्म भी होती है जिसमें हल्दी वर और वधू को लगाई जाती है। तो शायद इसका मतलब ये रहा होगा कि हल्दी के औषधीय गुणों की जानकारी बहुत पहले से थी। आयुर्वेद में या सिद्ध पुस्तक में या और भी तमाम धर्मों में, बौद्ध धर्म में खासकर, इसके चंदन बना करके इसको लगाया जाता था, कुमकुम लगाया जाता था इसका। तो आज की रिसर्च में इस पर तमाम रिसर्च चल रहा है और कुछ हद तक ये प्रूव भी हो चुका है कि हल्दी में जो है एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस हल्दी से रिलेटेड थी वो कहीं ना कहीं बीमारी से बचाने के लिए या इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए या सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और इसको धार्मिक रूप से उसमें मान्यता दे दी गई कि हल्दी का उपयोग जो है आवश्यक है। तो इसके बैकग्राउंड में यदि हम जाएं तो देखें कि इसमें जो है इसका औषधीय गुण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो हल्दी की जो है उत्पत्ति जो है ये भारत और भारतीय उपमहाद्वीप ही मानी जाती है और यहीं से ये पूरे संसार में फैली। तो खासकर तमाम देश हैं जिसकी डिश में जो है, जिनके रसोई में जो है हल्दी का उपयोग किया जाता है। और कहीं पर ये कलरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, कहीं फूड एडिटिव्स के रूप में किया जाता है। यहाँ तक कि WHO और अमेरिका की फूड एंड ड्रग एजेंसी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है हल्दी को एज ए फूड एडिटिव की मान्यता दे दी है, यानी इसका इस्तेमाल हम फूड में या भोजन में कर सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, चूँकि हल्दी की उत्पत्ति यहीं से हुई, यहाँ से फिर वो दक्षिण एशिया के और कई देशों में इसकी खेती बहुतायत रूप से होती है। 3-4 फुट ऊंचा इसका पौधा होता है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो राइजोम होता है, यानी जड़ में इसके राइजोम होते हैं। और उसी राइजोम को हम उबाल करके, पीस करके पाउडर के रूप में विभिन्न तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो करक्यूमा लोंगा इसका वानस्पतिक नाम है और ये 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर होता है और समय समय पर रेगुलर इंटरवल पर इसको बारिश की या बरसात की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हल्दी जो है ये हम जैसा कि हमने बताया कि तमाम देश हैं, मोरक्को है, इज़राइल है, थाईलैंड है, वियतनाम है, श्रीलंका है, नेपाल है, या साउथ एशिया को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका, इंग्लैंड और इसमें भी जो है यूरोप के तमाम देश हैं जहाँ पर हल्दी के औषधीय गुणों और एज ए स्पाइस या डाइंग के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि हम देखें तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है जो इसको औषधीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन केमिकल जो है, यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो आयुर्वेद में जो है इसका इस्तेमाल औषधीय रूप से किया जाता था। फिलहाल अमेरिका या अन्य देशों ने जो है बहुत हाई क्वालिटी एविडेंस, मेडिकल एविडेंस इसमें नहीं माना है कि इसको हम मेडिकली किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए करते हैं।
लेकिन हल्दी के महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता और इसके रेगुलर इस्तेमाल से हम तमाम बीमारियों से बचते हैं और ये कई तरह से फ़ायदा भी पहुंचाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि एज ए फूड एडिटिव्स ही जो है बेसिक रूप से इसको यूज किया जाता है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका औषधीय, धार्मिक एवं सामाजिक महत्व है। तो कुछ देशों ने जो है हल्दी के औषधीय गुणों को देखकर हर्बल टी भी जो है, जिसको हम गोल्डन ड्रिंक कहते हैं या गोल्डन टी कहते हैं, जिसमें हल्दी मिला करके दिया जाता है और ये माना जाता है कि ये इम्यून बूस्टर का काम करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। खासकर जब से कोरोना फैला या इस तरह की इन्फेक्शस डिजीज आई तो उसमें जो है हल्दी को वरीयता दी गई कि हल्दी का ड्रिंक पीने से जो है तमाम सिम्टम्स जो कोरोना के होते हैं वो सप्रेस रहते हैं, यानी उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है। तो इसके अलावा जो है हल्दी की गांठ या हल्दी का पाउडर ही जो है तौल करके बेचा जाता है, तो इसमें मिलावट की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हल्दी में मिलावट के लिए जो है लेड ऑक्साइड या लेड क्रोमेट, ये दो केमिकल जो है ये बहुत ही प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि इनका कलर जो है वो हल्दी के कलर से मिलता जुलता है, लेकिन इनका कलर थोड़ा रेडिश होता है। तो इस वजह से, मिलावट की ही वजह से, चूँकि भारतीय हल्दी की मांग जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा है, तो इसके मिलावट के लिए जो है इसमें जो है तमाम भेजी गई थी हल्दी जो है, करोड़ों टन, लाखों टन हल्दी जो है अमेरिका या ऐसे देशों में भेजी गई और उसके बाद जो है वो वापस आई, क्योंकि उसमें लेड के वो पाए गए थे, लेड की प्रेजेंस थी। तो ये माना गया कि ये हल्दी मिलावट वाली हल्दी थी और जो वापस आई। तो इस तरह से ये संभावना भी बन जाती है, खासकर पैकेट वाली हल्दी में, कि उसमें लेड ऑक्साइड या लेड क्रोमेट की मिलावट हो। अब हम आयुर्वेद के हिसाब से या हल्दी के वर्तमान उपयोग के हिसाब से रिसर्च में नहीं प्रूव हुआ है, लेकिन कि किसी हम बीमारी को स्पेसिफिकली हल्दी से ही ट्रीट करें या हल्दी को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो बहुत हाई क्वालिटी एविडेंस, जैसा कि हमने पहले बताया कि एज ए मेडिसिन इसको हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन हल्दी जो है बहुत ही मल्टीपर्पज वो है, पौधा है, और इसका इस्तेमाल जो है तमाम ऐसी चीज़ों में किया जाता है और इसके चमत्कारिक प्रभाव भी दिखते हैं। तो हम आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम देखें तो हल्दी के तमाम ऐसे इफेक्ट हैं या तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो हल्दी के इस्तेमाल से सप्रेस रहती हैं या बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति उससे नहीं होती है। तो पहला यूज जो है हल्दी का हम देखते हैं वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स कि कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एज ए हाइपर इम्यून रिस्पांस या एलर्जी की वजह से शरीर में होती है, तो हल्दी उसमें जो है एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करता है। और ये साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोऑक्सीजनेज नामक एंजाइम्स हैं, इनकी एक्टिविटी को घटाता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और नाइट्रोऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है क्योंकि ये पेन रिलीवर का काम करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है और उसमें कुछ टॉक्सिक रेडिकल्स बनते हैं, तो उस टॉक्सिक रेडिकल्स को जो है हल्दी जो है उसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है और हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करती है उन ऑक्सीडेंट या हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से। तो ये जो है हल्दी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करती है और हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है। डिले डायबिटीज़, डायबिटीज़ जैसा कि हमने पहले भी बताया कि शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, काफ़ी समय तक बढ़ा रहता है, तो डायबिटीज़ हो जाती है। दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें 90% लोग पीड़ित रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये साइटोकाइन सिक्रीट होते हैं जो पैंक्रियाज को डैमेज करते हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो हल्दी जो होता है इसमें करक्यूमिन जैसे हमने बताया केमिकल पाया जाता है और ये साइटोकाइन जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है उनकी रिलीज को जो है ये रोक देता है।
तो उनकी रिलीज को रोक देगा तो डैमेज होना कम हो जाएगा, तो जो डायबिटीज़ टाइप 2 का ऑनसेट है वो डिले हो जाएगा, यानी डायबिटीज़ उतनी जल्दी नहीं डेवलप हो पाएगी जितनी जल्दी होनी चाहिए। तो ये एक तरह से जो है डायबिटीज़ में हेल्प करता है, डायबिटीज़ 2 के ऑनसेट में ये डिले करता है। इम्यूनिटी बूस्टर, कोरोना काल में हमने देखा कि हल्दी और दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, यानी ये फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन या वायरल के इन्फेक्शन को सप्रेस करता है, और इसीलिए जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, हार्ट की बीमारी के लिए भी हल्दी जो है वो कारगर तरीके से इस्तेमाल की जाती है, और ये माना जाता है कि इसके इस्तेमाल से जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्मूथली होता है, और ये भी माना जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा भी देता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, करक्यूमिन जो है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एज ए एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट की तरह काम करता है और कैंसर सेल्स के बनने को रोकता है, और ख़ासकर जो है ये जितनी भी इस तरह की सेल्स हैं उनको जो है एलिमिनेट करने का भी काम करता है, तो इसलिए जो है ये एज ए एंटी कार्सिनोजेनिक माना जाता है। हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, खासकर ये एजिंग की बीमारी है, 60-70 साल के लोगों में ये बीमारी कॉमन हो जाती है क्योंकि ब्रेन में एमाइलॉइड प्लेक बनते हैं। तो एमाइलॉइड प्लेक बनने की वजह से ब्रेन की एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसमें जैसे मेमोरी लॉस या याददाश्त, याद करने की क्षमता कम हो जाती है, या अन्य भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो उस एमाइलॉइड प्लेक को हटाने का काम करता है करक्यूमिन। तो एक तरह से ये अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं। हेल्प इन डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है ये एक न्यूरोसाइकियाट्रिक डिजीज़ है, लेकिन हल्दी के सेवन से कुछ हार्मोन्स उसमें सिक्रीट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है या डोपामीन है, तो इनके सिक्रीशन की बैलेंस को ये बनाता है और डिप्रेशन से हमको बचाता है। इसके अलावा ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर के सिक्रीशन को भी बैलेंस करता है, जिससे डिप्रेशन जो है वो कम रहता है यदि हम लगातार हल्दी का सेवन करते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट, एंटी एजिंग इफेक्ट यानी पुरानी सेल्स जो होती हैं तो वो एलिमिनेट होती हैं एपोप्टोसिस द्वारा और उनको नई सेल जनरेट होती है। तो जो हल्दी होती है ये न्यू सेल जनरेशन में हेल्प करती है, यानी न्यू सेल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इम्प्रूव ब्रोन हेल्थ, जैसा बहुत समय पहले से हम जानते हैं कि हल्दी को जो है एज ए पेन रिलीवर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मालिश की जाती है, कहीं कोई चोट ऐसी लगी हो जिसका पता न चले, केवल दर्द होता है, तो वहाँ पर हल्दी जो है कारगर होती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो है हल्दी हेल्प करती है और वो उसको सप्रेस करती है। इम्प्रूव डाइजेशन, खासकर जो गोल्डन मिल्क होता है, या ब्रिटिश जनरल एसोसिएशन ने बताया कि जो है हल्दी के इस्तेमाल को जो है करने से डाइजेशन में एक तरह से इम्प्रूवमेंट होता है, डाइजेशन को असिस्ट करता है, और इसको ब्रिटिश जनरल ने मान्यता भी दी कि जो है इस तरह का हर्बल ड्रिंक जो है कुछ हद तक डाइजेशन की समस्या को ये दूर करता है। ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट, ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट जो है ये डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और हल्दी जो है क्योंकि जैसा हमने बताया कि डायबिटीज़ के ऑनसेट को ये डिले करती है, तो ग्लूकोमा के इफ़ेक्ट को भी ये कम करेगी। गुड स्किन, जैसा हमने पहले भी बताया कि हल्दी का इस्तेमाल बहुत समय पहले से शताब्दियों से लोग जानते थे कि ये सुंदरता बढ़ाने का काम करता है, और इसी गुड़ की वजह से इसको तमाम स्किन क्रीम में इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्किन की तमाम डिजीज जो है उसमें रोकने में भी काम आता है, जैसे एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी की ज़्यादा डोज जो है यदि ज़्यादा मात्रा में हम लें तब इसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत दिखता है, और वो पेट से संबंधित होता है, कोई बहुत ज़्यादा फैटाल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खासकर डायरिया या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जो है इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हो सकती हैं, और 24 घंटे में जो इसकी डोज है वो 5 चम्मच हल्दी हम जो है
उसको 24 घंटे में ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये हल्दी के जो है गुण जो है ये आयुर्वेद या भारतीय परिवेश में विश्वास के ऊपर आधारित हैं और कोई मेडिकल रिसर्च अभी इस पर चल रही है, तो बहुत ज़्यादा इस पर प्रूव नहीं हुआ है कि नहीं ये किसी बीमारी के लिए एज ए मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हल्दी के इस्तेमाल का इफ़ेक्ट दिखता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, दर्द को रोकता है, क्योंकि सदियों से जो चीज़ चली आ रही है तो उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है।